हेलो बच्चों, वेलकम टू दिमान क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जो हम लोगों ने चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है कि एक ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, और जो हमने उसके पढ़े थे वाइंडिंग्स के बारे में कि किस तरह से वाइंडिंग होती है और किस तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो उसका कोर होता है, कोर किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये मेरे हाथ में जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट को 7.5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये जो दो इनपुट पोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम इनपुट एसी सप्लाई देंगे इस ट्रांसफार्मर को, और ये हमारी कॉपर वाइंडिंग है। ये कॉपर वाइंडिंग अगर आप देख रहे हैं, तो इस कॉपर वाइंडिंग को हमने क्या करा है, इंसुलेट किया हुआ है। पहले एक लिक्विड इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है, लिक्विड इंसुलेशन के अंदर इस कॉइल को डिप किया हुआ है, और फिर उसके ऊपर हमने इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा दी है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, ये कोर बनी है वेरी फाइन थिन स्लॉटेड शीट से। आप देख पा रहे हैं ये जो शीट है, इसके अंदर हमने एक ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बल्कि बहुत सारी पतली पतली शीटें हैं जिनको जोड़ करके इस कोर को बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, लाइनें देखिए, ये सारी कोर है जो आप देख रहे हैं, ये इंसुलेशन है। ये सारी की सारी शीटें आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड। तो ये जो हम इंसुलेटेड शीट्स, ये जो हम थिन स्लॉटेड शीट्स इस्तेमाल करते हैं, इन थिन स्लॉटेड शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। क्योंकि जब हम इनपुट करंट देते हैं इस टर्मिनल के थ्रू, तो आपने देखा यहाँ पर दो तरह की कॉइल हैं। एक हमारी ये प्राइमरी कॉइल है, दिस इज प्राइमरी कॉइल जहाँ से इनपुट जा रहा है, एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं। और अगर आपको ये देखेंगे तो ये जो डिवाइस लगा हुआ है, दिस डिवाइस, ब्लू कलर डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसकी अगर हम रीडिंग देखें तो दिस इज अराउंड 1000 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये क्लियर होता है, तो दिस इज 1000 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर हमने क्यों यूज किया है? ये कैपेसिटर हमने यूज किया है अपने सर्किट को प्योर, अब जो हमारा आउटपुट करंट है उसको प्योर डीसी बनाने के लिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जो दो ब्लैक डिवाइसेस लगाए हैं हमने यहाँ पर, दीज आर डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि आपने चैप्टर सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा। तो ये आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने दो डायोड लगाए हैं। तो ये जो दो डायोड हैं, दीज आर फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर हमारे इनपुट, जो हमारा इनपुट एसी है, उसको डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमने डिवाइस बनाया है, दिस डिवाइस इज अ काइंड ऑफ अडॉप्टर, जो 220 वोल्ट को पहले ये ट्रांसफार्मर 7.5 वोल्ट डीसी में एसी में कन्वर्ट करता है। और फिर ये जो रेक्टिफायर सर्किट है, ये रेक्टिफायर सर्किट विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर मिलकर के आउटपुट को प्योर 7.5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और इस ट्रांसफार्मर, इस अडॉप्टर का इस्तेमाल हम कई डीसी डिवाइसेस को रन करने में कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फिर से देखें, तो ये जो मैंने यहाँ में मेन मोटिव था आपको ये स्लॉट्स दिखाना है, जो थिन स्लॉटेड शीट्स हैं। और ये शीट्स देखिए अलग अलग पैटर्न में काटी हुई हैं। ये ई पैटर्न में कटी हुई हैं। ये जो शीट है, यहाँ पे बीच में ई पैटर्न है, दिस इज ई, और फिर उस ई पैटर्न के बीच में हमने पूरी ये कॉइलें वाइंड करी हुई हैं। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और अब आप समझ पाए होंगे कि जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, वो ट्रांसफार्मर अब आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि थिन स्लॉटेड शीट्स, इंसुलेटेड शीट्स से एडी करंट हम मिनिमाइज करते हैं। और ये जो हमने वाइंडिंग करी हुई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वाइंड करी हुई हैं। दे बोथ आर वाइंडेड ओवर ईच अदर टू रिड्यूस द फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। तो ये हमारा कॉमन जनरल ट्रांसफार्मर है। जो हमारे प्रैक्टिकल जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनके अंदर जो हीटिंग लॉस होता है, हीटिंग लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उनको ऑयल बेस्ड सिस्टम में डिप किया जाता है, जो नॉन कंडक्टिंग होता है, और बट इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हमारे 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर हम अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, वो आपको और मैं दिखाता रहूँगा, तो इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती रहेगी।
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको और फर्दर वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।